Welcome back students. Today we will discuss the another topic that is the plant life cycle and alternation of generations. Means plant की जो लाइफ साइकिल है, प्लांट की पूरी लाइफ में कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं, सीड के जर्मिनेशन से लेके और कंप्लीट प्लांट बनने तक का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम लाइफ साइकिल बोलते हैं। जो हायर प्लांट्स के केस में, स्मॉलर प्लांट्स के केस में हम जो स्टडी करते हैं वहां पे स्पोर होता है, स्पोर के जर्मिनेशन से भी प्लांट बॉडी बनती है। तो कोई भी जो प्लांट है, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट होता है, उसके अंदर दोनों तरह के स्ट्रक्चर अपीयर होते हैं। स्पोर से भी एक स्ट्रक्चर तैयार होता है और गैमेट के फ्यूजन से यानी कि जाइगोट से भी एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो उन्हीं सारे स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे प्लांट की लाइफ साइकिल में, और देखेंगे कि वो अपनी लाइफ साइकिल में कौन कौन सी टाइप की जो प्लांट बॉडी है उसके साथ अल्टरनेट करते हैं। तो प्लांट के केस में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है, इन केस ऑफ प्लांट्स both haploid and diploid. Both haploid and diploid cells can divide by mitosis. जो ये प्लांट है, प्लांट के केस में जो हैप्लॉइड सेल्स हैं और डिप्लॉइड सेल्स हैं, ये दोनों ही माइटोसिस प्रोसेस से डिवाइड कर सकती हैं। अदरवाइज ज्यादातर केसेस में जो बाकी ऑर्गेनिजम्स है उसमें हैप्लॉइड सेल का इस तरीके से डिवीजन नहीं होता है। तो जनरली वर्ड मैंने यूज किया क्योंकि एनिमल के केस में एक कंडीशन आती है, जैसे हनी बी होती है। हनी बीज के केस में जो मेल होता है, मेल हैप्लॉइड होता है, और वहां पे जो हैप्लॉइड एग होता है उसी के मल्टीप्लीकेशन से मेल यानी कि ड्रोन की पूरी बॉडी डेवलप होती है। तो ऐसे कुछ केसेस को छोड़ के अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के केस में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स जनरली दोनों डिवाइड कर सकते हैं माइटोटिकली और एक काफी बड़ा स्ट्रक्चर बना सकती है। अब जैसे हैप्लॉइड सेल की बात करते हैं, सबसे पहले हैप्लॉइड सेल्स divide mitotically and produce haploid plant body called गैमेटोफाइट। जो हैप्लॉइड सेल्स है वो डिवाइड करते हैं माइटोटिकली, यानी कि इक्वेशन डिवीजन होता है जिससे हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस होती है, जिसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। अब जो ये गैमेटोफाइट produces haploid gametes by mitotic division। यहां पे जो गैमेट फॉर्मेशन है, ये जो प्लांट बॉडी गैमेट बनाती है जिसको हम हैप्लॉइड गैमेट बोल रहे हैं, ये हैप्लॉइड गैमेट्स भी माइटोटिक डिवीजन से ही बनते हैं, क्योंकि एन का हाफ एग्जैक्ट हाफ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हैप्लॉइड सेल जब माइटोटिकली डिवाइड करती हैं तो एक पूरी प्लांट बॉडी बन जाती है और उस प्लांट बॉडी को बोलते हैं गैमेटोफाइट। फिर गैमेटोफाइट की कुछ सेल्स जो माइटोटिकली डिवाइड करके हैप्लॉइड गैमेट्स बनाती हैं। अब गैमेट बनाने की वजह से ही इन प्लांट बॉडी को हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। अब नेक्स्ट थिंग क्या आती है कि जो गैमेट्स हैं, यहाँ पे जो हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं तो दो तरह के गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। मेल और फीमेल दोनों तरह के गैमेट्स फ्यूज करके बनाते हैं जाइगोट्स। मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू form zygote, that is 2n।
मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, जिसकी कंडीशन होती है 2n, यानी कि डिप्लॉइड कंडीशन बन जाती है। अब जो जाइगोट है, जाइगोट भी माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। जाइगोट डिवाइड्स माइटोटिकली एंड प्रोड्यूस अ मल्टीसेल्युलर बॉडी called स्पोरोफाइट। जो जाइगोट होती है, जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड करती है और माइटोटिकली डिवाइड करके मल्टीसेल्युलर स्पोरोफाइट बनाती है ज्यादातर केसेस में। कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहां पे जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड करके स्पोरोफाइट नहीं बनाती, बल्कि जाइगोट बनने के बाद म्यूटिकली डिवाइड करके सीधे स्पोर्स बना देती है, जैसा कि कुछ एल्गी के अंदर होता है। लेकिन एल्गी को छोड़ने के बाद बाकी जो मेंबर बचते हैं उन सब में जाइगोट जब बनता है तो वो माइटोटिकली डिवाइड करता है, माइटोटिकली डिवाइड करके एक मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर बनता है जिसको स्पोरोफाइट बोलते हैं। स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी प्लांट बॉडी जो स्पोर्स बनाती है। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट produces haploid spores by the process of meiosis। ये जो डिवाइड करते हैं, यानी कि स्पोरोफाइट जो प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स, वो मियोसिस प्रोसेस से प्रोड्यूस करते हैं। तो जो 2n है उसका आधा हो जाता है, तो स्पोर्स के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो आधे हो जाते हैं, यानी कि n हो जाते हैं। तो जाइगोट में 2n थे, तो स्पोरोफाइट के अंदर भी 2n की कंडीशन होती है। लेकिन जब म्यूटिक डिवीजन होता है तो यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं जिनके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पे जो स्पोर्स है वो हैप्लॉइड स्पोर्स है। अब जो हैप्लॉइड स्पोर्स बने ये वापस जर्मिनेट करते हैं, डिवाइड करते हैं और दोबारा से गैमेटोफाइट बना देते हैं। तो अगर इसको हम देखें तो कुछ इस तरीके का पार्ट ये बन सकता है, स्पोर्स या सिंपली स्पोर, जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर है n। ये डिवाइड करता है स्पोर, सॉरी जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करके बनाता है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर है n। ये जो गैमेटोफाइट है ये फिर गैमेट्स बनाता है, गैमेट्स जहां पे क्रोमोसोम नंबर अभी भी n है। और ये गैमेट्स जो बनते हैं वो माइटोसिस प्रोसेस से ही बनते हैं, इक्वेशनल डिवीजन से। जितने क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है उतने ही गैमेट्स के अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं। जो गैमेट्स हैं अब वो फ्यूज करते हैं आगे, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का जब फ्यूजन होता है तो कंडीशन आ जाती है जाइगोट वाली, दैट इज जाइगोट। और जाइगोट में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है तो n+n, यहाँ पे n+n होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2n, यानी डिप्लॉइड कंडीशन आ जाती है। अब ये जो जाइगोट है ये माइटोटिकली डिवाइड करता है और बनाता है स्पोरोफाइट, दैट इज 2n। अब जो स्पोरोफाइट है ये स्पोरोफाइट मियोटिकली डिवाइड करता है, मियोटिक डिवीजन प्रोड्यूस करता है तो वापस n बन जाते हैं। ये जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना देते हैं। तो जो ये साइकिल है वो लगातार रिपीट होती रहती है और इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जहां पे हैप्लॉइड जो प्लांट बॉडी यानी कि गैमेटोफिटिक जनरेशन स्पोरोफिटिक जनरेशन के साथ अल्टरनेट करती है। तो स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाते हैं, गैमेटोफाइट से गैमेट्स बनते हैं, माइटोसिस प्रोसेस से बनते हैं, गैमेट्स फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, यानी कि वापस 2n कंडीशन रिस्टोर हो जाती है। जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड करके एक मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर जनरली बनाता है जिसको स्पोरोफाइट बोलते हैं। 2n होता है, स्पोरोफाइट में म्यूटिक डिवीजन होता है, स्पोर बन जाते हैं जो कि वापस हैप्लॉइड होते हैं। तो इस तरीके से जो गैमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट है ये पूरी लाइफ साइकिल में रिपीट होते रहते हैं, इसी को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। तो जो प्लांट है, प्लांट के केस में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स दोनों के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो माइटोटिकली डिवाइड कर सकते हैं।
हैप्लॉइड सेल जब माइटोटिकली डिवाइड करते हैं तो इनसे जो प्लांट बॉडी बनती है उसको गैमेटोफाइट बोलते हैं। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड गैमेट्स बनाती है माइटोसिस डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन से या माइटोसिस प्रोसेस से। मेल और फीमेल गैमेट जो गैमेटोफाइट से बनते हैं वो फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट डिप्लॉइड सेल होती है। ये डिप्लॉइड सेल यानी कि जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड करती है और एक मल्टी सेल्यूलर प्लांट बॉडी बनाती है जिसको स्पोरोफाइट बोलते हैं। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है तो ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है मियोसिस प्रोसेस से। जो स्पोर बनते हैं वो जर्मिनेट करके वापस गैमेटोफाइट बना देते हैं और इस तरीके से गैमेटोफाइट से गैमेट्स, फिर जाइगोट, जाइगोट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से वापस स्पोर और फिर से गैमेटोफाइट। तो ये साइकिल लगातार चलती रहती है। इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज पैटर्न्स इन लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के अंदर किस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है? तो सबसे पहला है इसमें हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में होता क्या है? ये वाला जो पार्ट है ये हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक पर्टिकुलर डायग्राम। यहाँ पे जनरली जो डोमिनेंट यानी कितना बड़ा पार्ट जो है डोमिनेंट प्लांट फॉर्म जो होती है वो होती है गैमेटोफाइट। डोमिनेंट फ्री लिविंग, डोमिनेंट फ्री लिविंग, फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। इज हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। यहां पे जो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो प्लांट ग्रुप या प्लांट के जो मेंबर्स हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं उनके अंदर डोमिनेंट प्लांट बॉडी, डोमिनेंट फ्री लिविंग और इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी यानी कि जो खुद ही अपना फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपना फूड सिंथेसाइज कर सकती है, ऐसी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होती है। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी यहाँ पे डोमिनेंट फेज होती है। गैमेटोफाइट की जो प्लांट बॉडी है वो गैमेट्स बनाती है। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गैमेट्स। यहां पे गैमेट बनाती है। अब क्योंकि इसके अंदर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो जो गैमेट बनते हैं वो माइटोसिस प्रोसेस से बनते हैं। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोसिस। माइटोसिस प्रोसेस से गैमेट बनते हैं और जो गैमेट बनते हैं वो फ्यूज करके बनाते हैं जाइगोट। गैमेट्स मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स। गैमेट्स मेल एंड फीमेल fuse to form जाइगोट। ये जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट यहाँ पे 2n कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है, मींस डिप्लॉयड कंडीशन होती है जाइगोट। अब जो जाइगोट है, जाइगोट इज द only स्पोरोफाइट स्टेज। ये अकेली स्पोरोफाइट स्टेज होती है। सिंगल सेल से यहां पे स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट किया जाता है। मीन्स स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल सेल और सिंगल सेल जाइगोट। यहाँ पे सिंगल सेल जाइगोट स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करती है। गैमेट यहां से बने, गैमेटोजेनेसिस हुआ, फिर फ्यूजन। सिंगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनाता है। तो यहाँ पे जो जाइगोट है सिर्फ वही पार्ट रिप्रेजेंट करता है स्पोरोफाइट को। यहाँ पे कोई उसके माइटोटिक डिवीजन से मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट नहीं बनता है। तो अब यहाँ पे जाइगोट डिप्लॉयड कंडीशन में बन गया। ये जाइगोट इमीडिएटली म्योटिकली डिवाइड करता है। जाइगोट undergoes
meiotic division, undergoes meiotic division and produce haploid spores. हैप्लॉइड स्पोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं और जो स्पोर्स बनते हैं, अब स्पोर्स में वापस एन कंडीशन आ जाती है, यानी कि डिप्लॉइड टू एन कंडीशन सिन गैमीट से लेके और मियोटिक डिवीजन के स्टार्ट होने तक ही प्रेजेंट होती है। सिर्फ छोटा सा पार्ट होता है जो डिप्लॉइड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, जनरली जाइगोट ही यहाँ पे डिप्लॉइड कंडीशन में, उसके बाद सारा पार्ट हैप्लॉइड कंडीशन में होता है। तो जो हैप्लॉइड स्पोर्स है, तो जाइगोट है दैट अंडरगोज मियोटिक डिवीजन एंड प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। हैप्लॉइड स्पोर्स बाय माइटोटिक डिवीजन प्रोड्यूस गैमेटोफाइट अगेन। दोबारा से गैमेटोफाइट यहां पे प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे मेन जो प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है। स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी थोड़े से टाइम के लिए ही एग्जिस्ट करती है। अब इसीलिए इसको हम बोलते हैं हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल। मींस यहाँ पे हैप्लोइड प्लांट बॉडी डोमिनेंट फेज होती है, सबसे ज्यादा टाइम तक एग्जिस्ट करती है। अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसमें एल्गी, जो एल्गी के मेंबर्स है वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वोल्वॉक्स, ये कॉलोनियल एल्गी होती है। स्पायरोगायरा फिलामेंटस एल्गी है। इसके अलावा सम मेंबर्स ऑफ क्लैमाइडोमोनास, कुछ क्लैमाइडोमोनास के जो मेंबर्स हैं वो भी हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी गैमेट्स बनाता है माइटोसिस प्रोसेस से, गैमेट्स यूज करके जाइगोट बनाती है। जाइगोट डिप्लॉइड कंडीशन होती है और ये अकेली एक ऐसी स्टेज है जो डिप्लॉइड है और इसी को, यही स्पोरोफाइट स्टेज को भी रिप्रेजेंट करती है। इसमें मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट नहीं बनता है। जो स्पोरोफाइट यहाँ पे बनता है वो सिंगल सेल जाइगोट होता है, वो मियोटिकली डिवाइड करता है और स्पोर्स बना देता है। स्पोर जर्मिनेट करके वापस गैमेटोफाइट बना देते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल, जहां पे हैप्लोइड प्लांट बॉडी डोमिनेंट होती है। Now the second part, that is the diplontic plant body or diplontic pattern of life cycle. Diplontic लाइफ साइकिल। अब डिप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल है वो कहां पे प्रेजेंट होती है? डिप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल है दैट इज मेनली रिप्रेजेंटेड बाय सीड बियरिंग प्लांट्स। जो सीड बियरिंग प्लांट्स हैं वे कुछ वेरिएशंस के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि यहां पे जिम्नोस्पर्म्स आ जाते हैं एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो लाइफ साइकिल होते हैं उसको हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। इसके अलावा सम एल्गी, ये सम एल्गा लाइक फ्यूकस, ये ब्राउन एल्गा है, फ्यूकस स्पीसीज, ये भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करती है। जो नीचे वाला डायग्राम है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे ये वाला जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है हैप्लॉइड फेज को, बाकी पूरा पार्ट रिप्रेजेंट करता है डिप्लॉइड फेज को, यानी कि डिप्लॉइड कंडीशन को। तो यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉइड होती है, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। डोमिनेंट प्लांट बॉडी इज फ्री लिविंग independent photosynthetic
फोटोसिंथेटिक स्पोरोफाइट। यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होती है, यानी कि ये प्लांट बॉडी होती है जो स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करती है। तो प्रीडोमिनेंट प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। अब स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, यहाँ पे लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करते हैं। अब इसमें होता क्या है? स्पोरोफाइट का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस स्पोर्स बाय मियोसिस। क्योंकि डिप्लॉयड है तो मियोसिस से ही यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मियोसिस हो रही है, एक सेल से यहाँ पे 4 स्पोर बन गए जिनको हम बोलते हैं एक तरीके से स्पोर्स बोलते हैं, और प्रोसेस होती है मियोसिस, प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस। अब जो स्पोर्स होते हैं ये हैप्लॉइड कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं n। स्पोर्स दैट इज n germinate to produce gametophytes। जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करते हैं। जो गैमेटोफाइट है, जैसे लास्ट वाले लेक्चर में हमने स्टडी किया था एंजियोस्पर्म्स में, पोलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक, वो दोनों गैमेटोफाइट होते हैं। पोलन ग्रेन में मैक्सिमम 3 सेल्स हो सकती हैं, और जो एम्ब्रियो सैक हमने एंजियोस्पर्म के अंदर पढ़ा था वहां पे 7 सेल्स थी। तो जो यहाँ पे गैमेटोफाइट बनते हैं उनके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होती है, और ये पूरी तरीके से स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। गैमेटोफाइट्स कंसिस्ट ऑफ फ्यू सेल्स। इनके अंदर कुछ ही सेल्स होती हैं, एंड दीज आर डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी। ये स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं। गैमेटोफाइट के जो गैमेट्स हैं वो बनते हैं, फ्यूज करके वापस से डिप्लॉयड कंडीशन में एंटर कर जाते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, यानी 2n बना देते हैं, और जाइगोट वापस स्पोरोफाइट बना देता है। तो यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है वो सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए डेवलप होते हैं। इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट की हम बात करें तो गैमेटोफाइट सिर्फ फ्लावर्स वाले पार्ट में ही डेवलप होते हैं। जो एंथर पार्ट है उसके अंदर मेल गैमेटोफाइट यानी कि पोलन ग्रेन्स डेवलप होता है, और पिस्टिल वाला जो पार्ट होता है वहां पे डेवलप होते हैं एम्ब्रियो सैक। तो सिर्फ छोटे से पार्ट के अंदर थोड़े से टाइम के लिए गैमेटोफाइट आता है, बाकी टाइम स्पोरोफाइट ही प्रेजेंट होता है। इसलिए इस तरह की लाइफ साइकिल को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोला जाता है।